तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अक्षय कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चों की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम में असक्ता के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति कल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसे करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसी करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा देना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम में आकलन कीजिए आवश्यकता होती है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यकता होती है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संचरित व्यवहार परक अवलोकन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने
के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार है। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार है। वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्याख्या, अनुमान और या अथवा नियंत्रण परिकल्पना डॉट डॉट के लक्ष्य है। व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण परिकल्पना डॉट डॉट के लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए आकलन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग को मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिप्रेरण चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह क्या करेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है? किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं
का समाधान करने के मौके देने तथा उनका हल करते समय सहयोग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाली प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किससे सहमत है? निम्नलिखित में से आप किससे सहमत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरीका अध्यापिका द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्या को हल करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि? उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। और ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वह संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन कथनों में से आप किससे सहमत है? इन कथनों में से आप किससे सहमत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चों के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।